नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरिराज मैथ्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अभी हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार और 3-4 सवाल हमने करा दिए हैं और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूँ इस सीरीज़ में, जो कि एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय की देरी नहीं करते हुए लेसन स्टार्ट करते हैं। आप सभी से कुछ निवेदन है कि प्लीज़ अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए साथियों, करते हैं स्टार्ट। देखो, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको पहले। क्या चीज़ है ये? हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो एसएससी हर एग्जाम में लगभग पूछती है। एक क्वेश्चन 100% आना ही आना होता है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमें 3 फिगर याद करनी होती हैं, यानी कि हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि बार बार उसे निकालें। तो देखो क्या होता है, एक होता है एंगल 45 डिग्री का। ठीक है, एक 45 डिग्री का एंगल होता है, एक होता है 30 डिग्री का एंगल, और एक हमारा राइट एंगल बनता है कितना, 60 डिग्री का। ठीक है, 45 डिग्री में क्या होता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती हैं। समझ गए होगे आप? 45 डिग्री में ये वाली साइड बराबर होती हैं और ये आ जाएगा √2। इधर 30 वाले में ये एक होता है, लंब एक होता है और आधार होता है √3 और कर्ण होता है यानी कि 2। इधर 60 वाले में क्या होता है, ये लंब होता है √3 और आधार होता है 1 और ये हो गया कर्ण 2। ठीक है, तो ये फिगर हमें 3 फिगर याद रखने होंगे। ये बहुत जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन में। देखो, ये क्वेश्चन है पहला, 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? तो साथियों देखो, ये कह रहे हैं 30 मीटर। मैंने सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, समकोण ट्राइंगल। ये कह रहा है 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर, एक पेड़ है कितना, 30 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, निर्मित जमीन छाया की लंबाई 10√3 मीटर है। यानी कि ये छाया है, छाया कहाँ दिख रही है, इस पेड़ की जो छाया पड़ेगी वो ये पड़ेगी। ठीक है, ये छाया है कितनी है, 10√3 मीटर इसकी छाया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। तो साथियों ये चीज़ देखो, ये जो थीटा है ना, ये थीटा निकालना है मुझे, ये थीटा कितना है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे क्वेश्चन में tan थीटा लेते हैं। एक बेसिक से क्वेश्चन करना बता रहा हूँ आपको, उसके बाद वो मैंने बताया था पीछे, उसी हिसाब से करना है। देखो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब कितना है, लंब है 30 और आधार कितना है, आधार है 10√3। देखो इधर 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना, 3√3। ठीक है, अब यहाँ से इस 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ। तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो क्या बचा, ये बच गया √3। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, tan थीटा की वैल्यू आ गई साथियों, tan थीटा बराबर √3 के बराबर आ गया। और √3 कितने tan का मान होता है, तो √3 होता है tan 60 डिग्री का मान। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। tan से tan कट जाएगा। ठीक है, तो यह तो रहा इसका बेसिक मेथड, जो आपने देख लिया कैसे यहाँ tan 60 डिग्री यानी कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं थोड़ा सा जो मैंने पीछे कराया था आपको, एंगल याद कराए थे, वो देखो कैसे याद करते हैं। यहाँ क्या है, 30 डिग्री, यहाँ क्या है, 30 डिग्री पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, इसकी छाया कितनी है, 10√3। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ कितना आ गया। 1 0 से मैं 1 0 काट दूँ, 1 0 से मैं 1 0 काट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ √3 बचा, यानी कि क्या बचा, ये बचा √3 और ये बचा 3। अगर मैं इसको भी अलग कर दूँ तो यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ √3 और यहाँ √3। ठीक है, इससे ये कट गया, तो मेरा ये फिगर आ गया क्या, ये √3 आ गया और ये आ गया 1। तो ऐसा फिगर कब होता है, जब 60 डिग्री की वैल्यू हो। देखो 60 डिग्री के सामने वाला हमेशा √3 होता है। ठीक है, और 30 डिग्री वाला फिगर होता तो 30 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 60 डिग्री हम एंगल निकाल सकते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मीनार पी और क्यू के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। पी क्यू की ऊंचाई याद कीजिए। तो हमने दो मीनार देख ली, पी और क्यू, हमें नहीं पता कितनी कितनी ऊंची हैं। चलो देखेंगे, ये है पी और ये है क्यू, ठीक है। अब ये कह रहा है उनके पाद के ठीक बीच में, यहाँ बीच में एक पॉइंट है, यहाँ बीच में एक पॉइंट है, तो यहाँ से इनका जो कोण बनना है वो कितना है 45 और 60। ये बन गया 45 और ये बन गया 60, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है पी क्यू की ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ पे वही चीज़ लगाएंगे, 45 है तो 45 में हम मान के कितने कितने लगाएंगे, देखो 45 है ये, तो 45 में एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है। और यहाँ 60 में क्या होता है, ये वाला होता है √3 और ये वाला होता है 1, ठीक है। अब देखो ये बराबर आ गए, ये बीच में है पॉइंट, तो एक ये भी एक है और ये भी एक है, ठीक है, ये बराबर हो गए, ठीक। अब ये कह रहा है उन पी क्यू की ऊंचाई, तो पी की ऊंचाई कितनी आ गई, ये पी की ऊंचाई है, ये पी की ऊंचाई है 1 और क्यू की ऊंचाई कितनी है √3, तो 1 अनुपात √3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया, तो इसलिए मैंने याद करने के लिए आपको बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन SSC CGL 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि मैं अभी करा रहा हूँ आपको, और ये 2021 की परीक्षा में आए हुए थे। 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की ज़मीन पर छाया इतनी पड़ती है। तो एक पेड़ है 45 मीटर ऊंचा, इसकी छाया पड़ती ज़मीन पर वो 15√3 पड़ती है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण याद कीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण याद कीजिए। देखो इसे हम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कौन सी वाले में, उस वाले फॉर्म में। जैसे मैं 15 से ही काट दूँ, 15 से ये काट सकता हूँ मैं, जैसे 15 एकम 15, 15 3 45, ठीक है। अब यहाँ √3 एकम √3 और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये √3, तो ये फॉर्मेट बन गई मेरी बस, ठीक है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि यहाँ √3 है तो यहाँ 60 डिग्री आएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार के, देखो यहाँ पर मैंने एक समतल भूमि पर एक बिंदु P है, P मान लिया, ठीक है। यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये मीनार है तो यहाँ पर जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार के पाद से, यानी कि पैर ये है, सही है, से 30 डिग्री, सॉरी, मीनार के पाद से बिंदु P की न्यूनतम दूरी, या बिंदु P की दूरी जो है वो कितनी है 510 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई का 50% याद कीजिए। तो पहले मीनार की ऊंचाई निकाल लो, मीनार की ऊंचाई है कितनी है, उसके बाद 50 मीटर 60 मीटर जो भी पूछे वो निकालेंगे। तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, समझो। देखो एक बात बताओ, मैंने इस फॉर्मूला में बताया आपको, मैं इसे हटा दूँ एच को। जब 30 वाले के सामने 1 होता है और इसके सामने कितना होता है नीचे √3, यही होता है, ठीक है। √3 की वैल्यू मुझे 510 मिल गई। एक की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, एक की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यानी कि यहाँ √3 510 बटा √3 आ गई, ठीक है। अब √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये वाला कितना बन गया √3 कितना हो जाएगा, गुणा में 3 हो जाएगा, और 3 को मैं 510 में भाग करूँगा तो कितने कितने आएंगे 17 × 51, यानी कि 170 √3, ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो 1 यूनिट ही तो पूछ रहा है हमसे, 1 यूनिट की वैल्यू 170 √3, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, इस ऊंचाई का 50% ज्ञात कीजिएगा। तो ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई, तो ऊंचाई का 50% मतलब आधा, आधा बताओ। तो 170 √3 का आधा कितना होता है 85 √3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, 85 √3 इस ऑप्शन में है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग है, यहाँ पर 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, एक डोरी से जुड़ी हुई है, एक डोरी है ये जुड़ी हुई है, क्योंकि डोरी स्लैंट हाइट में होगी। इसका जो क्षैतिज कोण है वो 60 डिग्री का है, क्षैतिज कोण 60 डिग्री का है। तो डोरी की लंबाई याद कीजिए। अब भाई साहब डोरी की लंबाई तुम्हें याद करनी है, वो कौन सी है, डोरी है ये वाली, समझ गए हो गया आप, ठीक है। अब सुनो, यहाँ वही फंक्शन लगाऊंगा मैं, देखो 60 के सामने ये √3 होता है, यहाँ होता है 1 और यहाँ होता है यहाँ होता है 2, ठीक है। अब यार √3 की वैल्यू मुझे मिल गई
√3 की वैल्यू मुझे मिल गई 120। ठीक है, यहाँ से मैं निकालूंगा 1 की वैल्यू। देखो यहाँ √3 में यहाँ से निकालूंगा 1 की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा 120/√3। ठीक है, और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। यह आ जाएगा 3 और 3 चौक होता है 12। ठीक है, 3 40 में 120, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 40√3। अब ये कह रहा है डोरी की लंबाई कितनी है। डोरी की लंबाई है 2 यूनिट। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू 40√3 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 दूनी 80√3, और यही मेरा आंसर है। तो देखो ये क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है और बहुत ईजी वे में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो साथियों मैंने आज ये 5 क्वेश्चन लिए हैं जो कि 2022 में आ चुके हैं CGL की परीक्षा में, CGL प्री में। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं स्टूडेंट हैं वो SSC चाहे CGL चाहे MTS और चाहे GD या फिर और भी SSC CHSL वगैरह इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक वगैरह करें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।